राजस्थान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज की ताज़ा खबर, ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लगाया गया इस वायरस का टीका। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के टीके को इंसानों पर परीक्षण शुक्रवार को शुरू हुआ। यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए 800 लोगों में से एलिसिया ग्रेंटो को चुना गया। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट एलिसिया को लगाए गए टीके पर हर किसी के निगाहें टिकी है। यह टीका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने की मदद मिलेगी। दूसरी ताज़ा खबर, मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत। 57 साल के कांस्टेबल ने तोड़ा दम। मुंबई पुलिस में कोरोना वायरस की वजह से पहली मौत हुई है। 57 साल के एक कांस्टेबल ने कोरोना से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। कांस्टेबल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। तीसरी खबर, रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का छलका दर्द। बोले, आज तक किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान टेलीविजन पर दोबारा रामायण का प्रसारण शुरू किया गया है। दर्शकों को यह प्रेरक धारावाहिक कास्ट पसंद आ रहा है। टीआरपी लिस्ट में यह धारावाहिक सभी टीवी शो को लगातार पीछे छोड़ नंबर 1 बना हुआ है। इस धारावाहिक में भगवान में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। रामायण के हर एपिसोड के बाद अरुण गोविल सोशल मीडिया पर फैंस से जुड़ते हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया कि जो खूब ध्यान खींच रहे हैं। इस ट्वीट में अरुण गोविल केंद्र और राज्य सरकार से खासे नाराज दिख रहे हैं। चाहे कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, मुझे आज तक किसी सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन उस सरकार ने भी मुझे आज तक कोई सम्मान नहीं दिया। और यहाँ तक कि मैं 50 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने भी कोई सम्मान नहीं दिया। चौथी खबर, बिहार से सिटी मैनेजर में 163 भर्तियां, सैलरी 40,000 रुपये। बिहार शहर विकास एवं आवास विभाग में सिटी मैनेजर के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। वैकेंसी की कुल संख्या 163 है। भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। ये वैकेंसियां बिहार कंबाइंड एक्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड मतलब BCCEB की ओर से निकाली गई है। इन पदों के लिए वह उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास MBA टाउन मैनेजर प्लानिंग एवं डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को 40,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी इस वेबसाइट पर जाकर 27 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। इसके अलावा 29 और 3 जून तक एप्लीकेशन फॉर्म बदलाव भी किए जा सकते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष की गई है। OBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग की आयु के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी आयु सीमा 40 वर्ष तक है। SC/ST वर्ग के लिए आयु सीमा 40 पे 2 वर्ष है। पांचवी खबर लेते हैं कोरोना वायरस के अप टू डेट की। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में कुल संक्रमितों की संख्या 24,942 हो गई है। अब तक 779 लोगों की मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है और केंद्रीय और स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद आपको देश भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुल मिलाकर 24,942 हो गई है और जिसमें 18,953 लोग सक्रिय हैं। आपको बता दें कि 5,210 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और दुखी की बात है कि 779 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, आज की छठी खबर, मध्य प्रदेश के नाई ने एक ही उस्तरा तौलिया से बनाई 6 लोगों की हजामत। हो गए सभी कोरोना से संक्रमित। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गांव बाड़गा में 6 लोगों को कोरोना संक्रमित की चपेट में होने से हड़कंप मच गया है। नायब तहसीलदार मुकेश निगम ने बताया कि पिछले दिनों एक युवक इंदौर से गांव आया था, जिसने एक नाई से यहां दाढ़ी बनवाई। इस युवक के नमूनों को पहले से ही जांच के लिए लाया गया था और बाद ही में उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक का इलाज हुआ और वह ठीक होकर अपने घर चला गया। वहीं जिन लोगों ने नाई के यहां से दाढ़ी कटिंग करवाई, जो उस संपर्क में आए, उनमें से 26 लोगों के 5 अप्रैल के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। उनमें से 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि बचे हुए 9 में से 6 लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खबर, गरीब प्रवासी मजदूर चले गांव की ओर, सरकार ने देना शुरू किया साथ।
मध्य प्रदेश के नए मंत्री जी ने जानकारी दी कि खंडवा, भोपाल समेत तमाम जिले से उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर राज्य की सीमा तक रवाना किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी दूसरे राज्य के मजदूरों को सीमा तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी इस फॉर्मूले पर अमल कर रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रयोग शुरू कर दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गरीब मजदूरों और राज्यों के दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को लाने के लिए सक्रिय है। भाजपा के कर्नाटका के विधायक ने भी जानकारी दी कि उन्हें राज्य में भी यही होगा। दूसरे राज्य से गरीब मजदूर अपने जिले तक पहुंच जाएंगे और दूसरे राज्य के मजदूर को सीमा तक जाने की सहूलियत दी जाएगी। खबर, दक्षिण कोरिया की कंपनी करेगी रैपिड टेस्टिंग किट की आपूर्ति, चीन के मुकाबले आधे से भी कम दाम। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय द्वारा चीन की कंपनी से किया गया करार रद्द किए जाने के बाद पानेसर स्थित दक्षिण कोरिया या कंपनी HLL पूरे देश के रैपिड टेस्टिंग किट की आपूर्ति करेगी। प्रबंधन के मुताबिक कंपनी के पास पर्याप्त संख्या के कर्मचारी हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से जितनी किट की मांग की जाएगी कंपनी उतनी उपलब्ध कराने का सक्षम है। खास बात यह है कि इसके लिए सरकार को कंपनी के प्रति किट के हिसाब से महज 380 रुपये चुकाने होंगे। इससे सरकार को प्रति किट 400 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि चीन की कंपनी उसी किट का 780 रुपये ले रही थी। भारतीय आयुर्वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद की तरफ से रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए कोविड-19 की जांच की अनुमति दी जाने के बाद से ही हमानसर स्थित HLL कंपनी के किट का उत्पादन शुरू हो गया है। पहले चरण में राज्य सरकार कंपनी से 25,000 रैपिड टेस्टिंग किट खरीद चुकी है। ताजा खबर, पुलिस का फर्जी पास बनाकर हरियाणा के 4 तस्कर गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में हरियाणा पुलिस का फर्जी पास बनाकर टिहरी और उत्तरकाशी जिले में अफीम बेचने 4 आए युवकों को केवटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कब्जे में पुलिस ने 728 ग्राम अफीम भी बरामद की है। अफीम की तस्करी के प्रयुक्त वाहन को पुलिस ने सीज कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ NDP एक्ट के लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया है। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों में नशे का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा के 4 युवक विकास नगर होते हुए टिहरी और उत्तरकाशी जिले के अफीम बेचने आए थे। तस्करों के विटारा ब्रेजावान संख्या HR 979200 पर हरियाणा पुलिस का फर्जी पास भी चिपका गया था। विकास नगर नैनबाग होते हुए जब तस्कर मरोड़ा पहुंचे तो पुलिस ने वाहन की चेकिंग के दौरान रोका और वाहन में 4 युवकों की तलाशी ली तो पुलिस ने 728 ग्राम अफीम बरामद की। केवटी की थाना अध्यक्ष कविता रानी ने बताया है कि कार से प्रवीण कुमार और निवासी चिनाटी यमुनानगर हरियाणा, संदीप कुमार निवासी ग्राम चौड़दा जगाधरी यमुनानगर, राजेश कुमार निवासी बड़ौदा लाडना कुरुक्षेत्र के हरियाणा से धर्मवीर निवासी ग्राम बपता लाडना कुरुक्षेत्र हरियाणा के मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों ने वाहन पर हरियाणा पुलिस की मोहर लगाकर पास चिपका था जो फर्जी प्रतीत हो रहा था। हरियाणा पुलिस के पास जारी संपर्क किए जा रहे थे। पास पर रूट चार्ज भी अंकित नहीं था। इसकी 10वीं खबर यूपी उत्तर प्रदेश से पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी समेत परिवार के 5 सदस्यों की लाशें मिलने से हड़कंप, मृतकों में 2 मासूम भी। जी हां दोस्तों, एटा के मोहल्ला श्रृंगार नगर स्थित एक मकान में एक ही परिवार के 5 सदस्य का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना का पता जब चला जब शनिवार को दूध वाला दूध देने के लिए आया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह सामूहिक हत्या या आत्महत्या का प्रयास लग रहा है। इनको देखकर पुलिस अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन कोतवाली नगर पुलिस द्वारा श्रृंगार नगर के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षक राजेश कुमार प्रसाद पंचोरी का मकान है। उसका बेटा दिवाकर चौधरी रुकड़ी के एक दवा कंपनी में नौकरी करता है। दिवाकर की पत्नी दिव्या पंचोरी, दिव्या की 26 वर्षीय बहन बुलबुल, 2 बच्चे आरुष और छोटू यहाँ ससुर राजेश्वर प्रसाद चौधरी के साथ रहते थे। सुबह तकरीबन 7 बजे दूधिया घर आया तो देखा कि गेट बंद है और अंदर खाट पर बड़ी दिव्या
पड़ी दिखाई दी। उन्होंने कॉलोनी के लोगों को सूचना दी और लोगों को सूचना पुलिस मौके पर पहुंची, लोहे के गेट से एंगल काटे और अंदर जाकर ताला तोड़ा तो मकान में प्रवेश किया। इसके बाद 5 लोगों की लाश मिली, जिसे देखकर आजू बाजू में हड़कंप मच गया। ये खबर दोस्तों यूएई से है। विदेशी नागरिकों यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 16 मई तक जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आबू धाबी संयुक्त अरब इमारात में अपनी सभी उड़ानें 16 मई तक रद्द कर दी गई हैं। एहतियाती एवरेज के तहत कोरोना वायरस के कारण इसकी उड़ानें रद्द की गई हैं। एयरलाइंस ने पहले 1 मई से उड़ानें का बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन आज एयरलाइंस ने इस आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के कारण इसकी अवधि आगे बढ़ा दी गई है। यूएई ने कहा है कि इसके साथ आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूएई ने कहा है कि विदेश से आए लोगों को अगर वतन वापसी जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सुविधा दी जाएगी। खबर है, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, अब दिल्ली में भी खुलेगी दुकानें मगर शर्त के साथ में। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में दिल्ली में भी लॉकडाउन की पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली के में अब कुछ दुकानें खोलने के लिए संशय खत्म हो गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब दिल्ली में भी दुकानें खुलेगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्त रखी है, जिसमें शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा और सरकार के और गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का भी सख्ती से पालन होगा। दिन भर संशय के साथ में शाम तक